उनका कारण ये था कि जो मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त है सलीम मेंबर साहब, उनके साथ आसिफ साहब ने धोखा किए। मेरे को भी झूठ बोले कि मैं उनको टिकट दूंगा और वो नहीं दिए। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। ना शेख आसिफ साहब आए, ना कोई आया, ना उनको कोई देखने आए। मुफ्ती साहब आए, उनको देखे, हौसला दिए। ये बिना पे सर वो जलील हाजी आए थे उनके घर से देखने हॉस्पिटल पे? वो आए लेकिन चले गए, कोई दिलासा दिए नहीं। तो अभी आप लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए? हाँ, वार्ड नंबर 2 से एमआईएम के उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे हैं सब जहाँ पूरे मालेगांव में, पूरे मालेगांव शहर में जीतने के लिए 1 लाख वोट भी कम है और हारने के लिए 1 वोट भी है। वो 1 वोट मालेगांव में, पूरे मालेगांव में है मेरे पास। पूरे क्या अपील करेंगे आप वार्ड के आवाम से? क्या जो कौम के साथ है हम उनके साथ है। कौन है कौम के साथ, नाम बताएंगे? जो सच्चाई पर है, जो हक पर है, उसको वोट दो। और पब्लिक को सब दिखता है कौन चोर है कौन अच्छा है। नहीं आप नाम बताइए ना, अकबर कौन है और नाथ कौन है? वो तो पब्लिक को मालूम, हमको क्या मालूम। नहीं तो आपने कहा सर ये सवाल आपने जो बात रखी है, जो धोखा दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भाग रहे हैं, वो लोगों को सबको दिख रहा है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों में लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। जिनको टिकट मिला वो रुक रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो भाग रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर बोलिए सर। हमको धोखा दिया गया है। नहीं ठीक है, आपको धोखा दिया, आप पूरे शहर का माहौल ये सही है। दीजिए सब सवाल का जवाब दीजिए। पूरे शहर में हो रहा है, सभी आपके एमआईएम से भी लोग भागे, इस्लाम पार्टी से लोग भागे, शिवसेना से लोग भागे, भाजपा से लोग भागे। देखो रहता है ऐसा, टेम पे जो खड़ा हो गया, जिसने सारा दे दिया, वो मेन हमदर्द है और हम उसी के साथ। ठीक है, ये बात आपकी अच्छी है, लेकिन आपने जो बात बोली है उसका जवाब दीजिए। कौन सी? आपसे जो सवाल किया कि दोनों चारों पांचों पार्टी से लोग भाग रहे थे, जैसे दोनों पार्टी का नाम सेम है, एक का इस्लाम है और एक का एमआईएम का भी इस्लामी आएगा, हक पर लेकिन शकल देखो आप सर, आपका नाम कौन मुसलमान दिख रहे हैं कौन नहीं दिख रहे। ये देखो हक पर जो है वो पब्लिक बताएंगी, हम नहीं बताएंगे। सर आपने बोला है हक तो बताइए, हक पर कौन है और नाथ कौन? हमारे हिसाब से तो असदुद्दीन अवैसी साहब। तो भाजपा भी तो हक पर है, शिवसेना भी हक पर है, इस्लाम पार्टी भी हक पर है, इसीलिए तो लोग उनको गाली देते हैं। तो भाजपा को गाली दे रहे हो, आप न्यूज़ बोलो सब। हाँ, भाजपा की बात कर रहे हो, गाली दे रहे। मेरे पास भी है, रिकॉर्ड है, माँ बहन पे से गाली दे रहे। इसीलिए एमआईएम को सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इम्तियाज जलील के सर बैनर पोस्टर तोड़े जा रहे, असदुद्दीन अवैसी के बैनर पोस्टर तोड़े जा रहे, गालियां दे रहे। मेरे पास रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड है सर, उसको वो हक पर नहीं है कि इम्तियाज जलील। तो 5 उंगली है, 5 उंगली है सर, 5 उंगली बराबर नहीं है। अगर उसने कुछ गलती की होगी तो वहाँ की पब्लिक वैसे जवाब दे दी। इसका मतलब आप इम्तियाज जलील नाहक है, नहीं बोल सकते। छत और नाक की बात आपने की है सर, इम्तियाज जलील नाहक है क्या? कुछ गलती की होगी जिससे पब्लिक नाराज है। तो यहाँ और राजकारण में सबसे मेन चीज यही है कि पब्लिक नाराज ना हो। सर यहाँ पर भी सभी पार्टियां गलती कर रहे हैं, एमआईएम ने भी गलती की, इस्लाम पार्टी ने गलती की, शिवसेना ने गलती की, भाजपा ने गलती की। तो हमको जो बेहतर लगा हम उसकी पार्टी में चले गए, जो हमारे लिए खड़े थे हम उनके लिए खड़े। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। मिस्टर भाई क्या कहना चाहेंगे आप वार्ड की आवाम से? वार्ड के आवाम से हम ये कहना चाहेंगे, जो अभी यहाँ से जो हमारे माँ बहनों को और जो वार्ड के जो लोगों को तकलीफ है, इसके लिए हम चारों खड़े हैं। इसके पहले भी हम इलेक्शन में खड़े थे, इसके अंदर हम यहाँ से 2 बार चुन के गए थे। उसके बाद जितना हमको काम करना था उतना काम किए। अब काम की बुनियाद के ऊपर और वार्ड के लिए खड़े हैं। जो अम्बेडकर नगर, दियाना, रमजानपुरा, केसपुरा भाग उसके अंदर आए, एक एससी की जगह ही है और जनरल, पुरुष वगैरह, महिला वगैरह ये सब आए। तो ऐसे 4 का पैनल हमारा बना है और अभी हम एमआईएम तरफ से हम खड़े हैं। और अभी हमारे इसके लिए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब अभी हमारे लिए यहाँ सरपरस्ती के लिए गुलाम भाई उनको मिलने के लिए आए थे और गुलाम भाई के साथ उनकी बात हुई, वह हम चर्चा कर रहे हैं। और गुलाम भाई ने उनने अभी वार्ड के हिमायत के लिए क्या वार्ड के लोग काम करेंगे, इसके लिए गुलाम भाई ने हमको और मुफ्ती साहब को शब्द दिया है क्या ये चारों सीट हम इधर से हमको मेहनत करके निकाल देंगे। और जो भी चीज़ रहेंगी गुलाम भाई के सरपरस्ती के अंदर हम चारों यहाँ काम करेंगे। और जैसा भी कुछ भी बड़ा काम रहेगा मुफ्ती साहब इस्माइल कासमी साहब से वो हमारे कुछ कामों के बारे में बोलेंगे और हम वो काम वार्ड के अंदर लाके देंगे। सर मैंने आपसे सवाल किया कि आवाम से आप क्या अपील करेंगे? आवाज से आप वोट देने की अपील करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, आवाज से हम वहाँ पे अपील करेंगे। हाँ, हम वहाँ से अपील करेंगे कि एमआईएम पार्टी को
यहाँ वोट दीजिए पतंग निशानी एमआईएम पार्टी की, और उसको मतदान दीजिए। जो तुम्हारे काम रुक गए, जो शादी हॉल है, जो जिम खाने हैं, लाइब्रेरी है, जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के लिए हम खरा उतरेंगे। आज मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब आज हाउस के अंदर है, हम उनसे मंत्रालय से भी उनसे हम काम ला सकते हैं, कलेक्टर ऑफिस से भी कुछ काम ला सकते हैं। और हमारे वार्ड के जो है विठल भाई, हाँ आपका जो मतदान क्षेत्र है, हाँ वार्ड नंबर 2, बराबर, यहाँ पार्टी छोड़ने की क्या वजह? इस्लाम पार्टी छोड़ने की वजह ऐसी है, जो मैं अभी पीछे कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी से मैं चुन के आया था 2 बार, शेख आसिफ साहब, शेख रशीद साहब उनके पार्टी में। उसके बाद अभी उनका इस्लाम पार्टी ने पक्ष निकाला, मैं वो पक्ष से टिकट भी मांग रहा था, है ना, तो वहाँ से अपने को कुछ ज़्यादा ये मिला नहीं। और आसिफ साहब ने तुम्हारे पत्रकार बांधते भाव के माध्यम से आसिफ साहब ने एक ऐलान किया कि ये जगह इस्लाम पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी इनकी युति हुई, और युति के अंदर वो जगह हमने उनको छोड़ने में आया। तो इसके लिए मैंने वो जगह के लिए मैंने उनके लिए अपील भी किया नहीं, और आशीष साहब को मैंने फोन भी किया नहीं, और आशीष साहब के पास मैं टिकट के लिए गया भी नहीं। वंचित को वो सीट नहीं दी गई है। वंचित को अभी उनका मसला था, वो हमको नहीं मालूम। जब ऐलान आसिफ साहब ने किए तो वो परेड से मैंने उनका वो टिकट का मैंने नाम डाल दिया था। वंचित ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि हमें इस्लाम पार्टी की जानिब से, समाजवादी की जानिब से धोखा दिया गया है, वहाँ की सीट हमें नहीं दी गई, ये भी फॉर्म हमें नहीं दिया गया। वो लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट का अकेले रक्षण कर रहे हैं। अभी वो वंचित बहुजन आघाड़ी वालों को मालूम है मैं एमआईएम का आदमी हूँ, मैं मुफ्ती साहब का आदमी हूँ। तो तुमको भी धोखा दिया गया? नहीं, मैं धोखा के नहीं बोल रहा हूँ। उनके पत्रकार परिषद तुम्हारे माध्यम से मुझे मालूम गिरा, पत्रकार परिषद की वजह से जगह वंचित को छोड़ी गई है, जो एससी कैटेगरी की जगह है, और वंचित वालों को टिकट देंगे। और मैंने वो टिकट मांगने उनके गया नहीं, मैंने फैसला किया, मेरे वार्ड के जिम्मेदारों ने फैसला किया कि हमको एमआईएम के अंदर जाना है, और एमआईएम के अंदर जाने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से, अब्दुल मलिक साहब से उनसे बात किया, और उन्होंने मेरी लड़की को टिकट दिया। मैं मुफ्ती साहब का और मलिक भाई का उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमारे जैसे को एक टिकट दे के उनने हमको इज्जत दिया। हम उनका इज्जत का भरपाई हम इलेक्शन के अंदर हम 4 सीट निकाल के उनकी इज्जत की भरपाई हम कर दें। भाई, हाँ, आपको चुन कर लाया, आपको साथ दिया, हाँ, शेख नजीब फैमिली ने, बराबर। तो क्या आपने उनके साथ धोखा नहीं किया? नहीं, उनके साथ धोखा नहीं किया मैंने। नहीं, ऐसा लग रहा है नहीं, मीडिया नहीं, नहीं, नहीं। और मेरा एक सवाल अधूरा रह गया। हाँ।